नमस्कार दोस्तों, आज आइए हम देखेंगे करंट अफेयर 2025 की जितनी घटना हुई है। तो प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है लखनऊ एयरपोर्ट। ठीक ना, ये लखनऊ एयरपोर्ट पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है उसी पर, जिससे क्या होगा कि हर भारतीय को पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड धारकों को तेज इमिग्रेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, भारत ने हाल ही में किस देश को $690 मिलियन का सहयोग पैकेज दिया? तो यह जो दिया है मॉरिशस को। इसका सही जवाब है मॉरिशस, $690 मिलियन पैकेज। इससे क्या होगा, मॉरिशस का राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अमेरिका ने भारत के किस निर्यात क्षेत्र पर सबसे अधिक शुल्क लगाया है? तो यह लगाया है कपड़ा, चमड़ा और आभूषण पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 50% शुल्क लगाने से श्रम आधारित उद्योग पर क्या बहुत प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए देख रहे हो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सोने का दाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत ईरान फिर से देखते हैं। भारत ईरान आर्मेनिया बैठक किस गलियारे पर केंद्रित रही? तो इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर बी INSTC। यह जो है INSTC भारत को यूरोप व मध्य एशिया से जोड़ेगा। ठीक, गलियारे की बात कर रहा है, जोड़ने की बात करता है, रास्ते की बात होती है इसमें। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। विकसित यूपी 2047 योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हर मंडल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यूपी में कितने मंडल है? कुल 18 मंडल है। यूपी में 18 मंडल, 18 मंडल में एयरपोर्ट की बात की गई है कि हर मंडल में एक एयरपोर्ट होगा और कार्गो हब का हेलीपोर्ट बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत के किस राज्य में वेदांता पाक्सकान का सेमीकंडक्टर प्लांट प्रस्तावित है? तो ये है गुजरात में। इससे क्या होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता के लिए अहम है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय शहर को G20 सस्टेनेबल सिटी पुरस्कार मिला? तो यह मिला इंदौर को। इसका सही जवाब है इंदौर। यह किस लिए मिला? इंदौर को स्वच्छता और हरित पहल के लिए सम्मानित किया गया। स्वच्छता और ग्रीन के लिए क्या किया गया? सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत ने किस देश के साथ हाल ही में डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का सहमति जताई है? तो यह जो जताई गई है फ्रांस से। ठीक, अगला क्वेश्चन
ई डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब होता है, जो सहमति जताई गई है, इससे ये फायदा होगा कि भारत फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी लाएगा उससे रक्षा का बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 9, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो ये हुआ केरल में। इसका सही जवाब है केरल। कोचीन में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। केरल के कोचीन में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। 10 क्या है? मिशन शक्ति 3 किससे संबंधित है? मिशन शक्ति 3 जो है महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ए, यह महिला की सुरक्षा करने के लिए मिशन शक्ति 3 लाया गया है। ठीक। हाल ही में भारत ने किस राज्य में नेशनल साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली राज्य है। इसका सही जवाब है दिल्ली। ये साइबर के खतरों से निपटने के लिए यह कार्य किया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यह कौन सरकार की है? यूपी सरकार। यह कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? यह कॉरिडोर लखनऊ कानपुर के बीच शुरू किया जाएगा। ठीक ना? यह कॉरिडोर लखनऊ और कानपुर के बीच चलेगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 13। किस राज्य में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना लागू की? तो यह उत्तर प्रदेश। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। यह योजना उत्तर प्रदेश ने सरकार लाई है। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 13 हो गया। 13 हो गया। 14 क्या है? हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में नव भारत अंतरिक्ष नीति 2025 लागू की? तो यह अंतरिक्ष क्षेत्र में। यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चला अंतरिक्ष नीति। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी है? नव भारत अंतरिक्ष नीति 2025। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में यह लागू की है। इससे क्या होगा? यह नीति निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रोत्साहित करेगी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या है? भारत का कौन सा शहर 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखता है? तो यह है चंडीगढ़। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। आइए, ठीक है, चंडीगढ़ है। ठीक ना? चंडीगढ़ ने ग्रीन एनर्जी और ईवी मिशन शुरू किए। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन व्हीकल शुरू किए। 16 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को रामानुजन पुरस्कार 2025 मिला? तो यह मिला ऑप्शन नंबर ए, निखिल श्रीवास्तव को। ठीक। ये क्या थे? गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। निखिल श्रीवास्तव जो गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 17। भारत का पहला एआई आधारित नेशनल एग्जामिनेशन पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह जो लॉन्च हुआ है दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऑनलाइन परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने मिशन वाटर 2050 लॉन्च किया? तो यह है राजस्थान। यह जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 19। किस राज्य की छठ पूजा को हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया? तो यह बिहार राज्य को छठ पूजा को वैश्विक मान्यता मिली है। प्रश्न नंबर 20। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक बस मिशन किस वर्ष तक लागू होगा? तो ये 2030 तक यह लागू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बस मिशन। इसका लक्ष्य सभी बड़े शहरों में ईवी बसों का संचालन करना। मतलब यह है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक बस अब सभी बड़े शहरों में चलने लगेगी 2030 तक। प्रश्न नंबर 21। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में वन हेल्थ मिशन शुरू किया है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें क्या है? यह मिशन पशु, मानव, पर्यावरण, स्वास्थ्य को जोड़ेगा। प्रश्न नंबर 22। किस राज्य ने एग्री स्टार्टअप मिशन 2025 लॉन्च किया? तो यह किया कर्नाटक। इसका उद्देश्य जो है कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई फर्टिलाइजर कार्ड योजना शुरू की? तो यह जो कि पंजाब। इससे क्या होगा? किसानों को डिजिटल सब्सिडी और खाद उपलब्ध होगी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज समझौता किया? तो यह भूटान के साथ। इससे क्या होगा? युवा उद्यमियों को अवसर मिलेगा। प्रश्न नंबर 26। इंडोनेशिया की किस सांसद ने हाल ही में संसद से इस्तीफा दिया? तो राहायु सरस्वती। इसका सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। यह क्या थे इंडोनेशिया के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भतीजी। ये कौन है? राहायु सरस्वती। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है इस समय? प्रबोवो। प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। हाल ही में फ्यू रिसर्च सर्वे में भारत की छवि कैसी बताई है? फ्यू रिसर्च सर्वे ने जो भारत की छवि बताई है 47% सकारात्मक और 38% नकारात्मक। तो इसका सही जवाब है बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर देखते हैं। ब्रिटेन में हाल ही में किस कारण से लंदन ट्यूब सेवाएं बाधित हुई? तो यह जो कारण था RMT यूनियन की हड़ताल। तो इसका सही जवाब है सी करेक्ट आंसर। यह हड़ताल किस लिए हुई? वेतन और कार्य समय को लेकर। ठीक। अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अपनी संसद में AI नियामक कानून पारित किया? तो यह अमेरिका ने किया।
प्रश्न नंबर 30। किस देश ने 2025 में डिजिटल करेंसी CBCD को आधिकारिक मुद्रा के रूप में लागू किया? तो यह देश है ब्राजील। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। हाल ही में किस देश ने 2025 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त कर लिया? यह है नॉर्वे। यह नॉर्वे जो है ग्रीन एनर्जी और ईवी मिशन में सबसे अग्रणी है। किस देश ने हाल ही में मंगल ग्रह पर मानव मिशन 2025 की घोषणा की? ते चीन। प्रश्न नंबर 33। हाल ही में किस देश ने 6G नेटवर्क की सफल टेस्टिंग की? तो यह दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। दक्षिण कोरिया जो है 6G तकनीकी में सबसे आगे निकल गया। प्रश्न नंबर 34। किस देश ने 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो यह सिंगापुर ने की। यह सिंगापुर में पहली बार ई स्पोर्ट को ओलंपिक रूप में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट रेजिलियंस बिल 2025 पारित किया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। हाल ही में किस देश ने फूड सिक्योरिटी बैंक स्थापित किया? तो यह जो किया है UAE। इसका जो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। किस देश ने 2025 में ग्लोबल AI सेंटर स्थापित किया? तो यह किया जापान। इसका सही जवाब है जापान ने। कहाँ पर किया? जापान टोक्यो में। टोक्यो में AI सेंटर खोला है। प्रश्न नंबर 37 हो गया। प्रश्न नंबर 38। किस देश ने हाल ही में महिला प्रधान संसद का उदाहरण प्रस्तुत किया? तो यह फिनलैंड किया। 55% सीटें महिलाओं के पास। संसद में 55% सीटें महिलाओं के पास। कहाँ पर? फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया? तो एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है यह जो किया चीन ने। इसका सही जवाब है चीन। प्रश्न नंबर 39 हो गया। प्रश्न नंबर 40। किस देश ने 2025 में रोबोटिक पुलिस फोर्स तैनात की? तो यह जो UAE यह रोबोट वाली पुलिस फोर्स तैनात की है। यह AI पर आधारित है दुबई में। प्रश्न नंबर 41। हाल ही में किस देश ने ब्लू इकानमी मिशन 2025 लॉन्च किया? तो यह बांग्लादेश। यह समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित रहेगी।
प्रश्न नंबर 42, किस देश फिर से देखते हैं, किस देश ने हाल ही में नया संविधान 2025 लागू किया? तो यह चिली देश है। यह संविधान लागू करने का उद्देश्य जो है लोकतंत्र को सुधारना और नया संविधान को अपनाना है। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल कर समझौता का नेतृत्व किया? तो यह फ्रांस किया। पेरिस में यह समझौता हुआ जिसमें 30+ देश शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश ने स्पेस इंटरनेट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यह स्पेस इंटरनेट प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरू किया। प्रश्न नंबर 45, किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा पवन टरबाइन स्थापित किया? तो यह डेनमार्क ने किया है। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वाटर समिट 2025 की मेजबानी की? तो यह सिंगापुर ने की। प्रश्न नंबर 47, किस देश ने हाल ही में स्मार्ट आर्मी प्रोजेक्ट लागू किया? यह इजराइल ने किया। यह जो स्मार्ट आर्मी प्रोजेक्ट है इसमें सैनिकों को एआई आधारित तकनीकी को से लैस कराया जाएगा। इजराइल ने एआई तकनीकी से लैस कराएगी सैनिकों को। किस देश ने हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फंड की स्थापना की? तो यह WHO के साथ अमेरिका ने की। यह महामारी जैसी आपदाओं से निपटने हेतु फंड बनाया गया है। किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन लॉन्च की? मैग्लेव ट्रेन लॉन्च की। तो यह चीन ने लॉन्च की। यह 620 किलोमीटर प्रति हावर्स चलेगी। ठीक, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने युवा उद्यमिता दिवस को UN द्वारा मान्यता दिलवाई? तो यह भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो डेली करेंट अफेयर इसी तरह लाते रहेंगे। धन्यवाद।